बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा स्लेडो। तो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का आज हम थर्ड लेक्चर लेके आए हैं और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर के बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा रॉलिट्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आए हैं और जेई और नीट में आए हैं, उन सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम इस लेक्चर में आज करने वाले हैं, है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले वेपर प्रेशर। उसके पहले जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो, है ना, अगर आपको हमारे इस लेक्चर से बेनिफिट मिल रहा हो तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कुछ अपना कमेंट दें, अपना फीडबैक दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वेपर प्रेशर। ये लेक्चर थर्ड है हमारे इस चैप्टर में बच्चों, वेपर प्रेशर। देखिए होता क्या है बच्चों इसमें कि जब भी कोई वोलाटाइल लिक्विड जब भी क्लोज कंटेनर में होता है, ठीक है ना, तो उसमें दो फिनोमेना होते हैं। ठीक है, दो फिनोमेना होते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि वेनेवर वोलाटाइल लिक्विड kept in closed container two process occurs। ठीक है, जैसे सबसे पहला उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें होगा इवोपोरेशन। क्या होगा उसमें? इवोपोरेशन। और साइमल्टेनियसली उसी समय वहां पर क्या होगा? कंडेंसेशन। समझिए बात को। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि ये एक ऐसा क्लोज कंटेनर है ना, और यहाँ पर क्या है, ये कोई वोलाटाइल लिक्विड है, वाटर ही समझ लीजिए, कोई भी वोलाटाइल लिक्विड है। हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करने वाले हैं, है ना। तो इस समय क्या होगा कि आपको पता है कि इसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो है वो कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशन से ऊपर जाएंगे, है ना। मतलब ये वेपर बना रहे हैं, मतलब या इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये इवोपोरेशन। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, अब उसी समय कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे जो कहाँ आएंगे, जो वेपर से इसमें से कहाँ आएगा? वो नीचे आएगा, नीचे इस तरह से। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? फिर हम कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन। तो ऐसा हुआ कि इसमें इनिशियली आप क्या देखेंगे? स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, मेनली रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा ज्यादा होगा किससे? रेट ऑफ कंडेंसेशन से। ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन से। ठीक है, हम ये वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल लिक्विड से कहां जाएगा? वेपर बनेगा, और कुछ मॉलिक्यूल वेपर से कहां आएंगे? लिक्विड में आएंगे। तो इसको कंडेंसेशन, इसको इवापोरेशन एक कांस्टेंट फिनोमेना में होते जाएगा। धीरे धीरे इसके अंदर में मॉलिक्यूल्स बढ़ते चला जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा इसमें? जैसे जैसे अब इसके अंदर मॉलिक्यूल बढ़ेगा, भीड़ हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्राउड ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर से कहां आएगा? लिक्विड में आएगा। तो मतलब इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से, मतलब एक समय के बाद यह बिल्कुल आ जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट पर। कहां आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। मतलब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है बताइए? एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा, क्या होगा? रेट ऑफ इवापोरेशन, जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा है ना, मतलब जितना मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से वेपर में जा रहा है उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से सॉल्यूशन में भी आ रहे हैं। मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट इक्विलिब्रियम, ऐसा होगा। इस केस में मतलब एट इक्विलिब्रियम पर जो इसके पास जो ये वेपर बनेगा, ये जो वेपर रहेगा, कब? जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर है ये, उस वेपर प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं? उस वेपर को ही हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। मतलब वेपर प्रेशर कब डिफाइन है? एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाए, उस समय क्या होता है बच्चों? उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब प्रेशर ऑफ वेपर एट इक्विलिब्रियम मींस
द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर इसको ग्राफिकली समझे हम, देखिए यहाँ पे अगर टाइम ले लेते हैं हम, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे टाइम के साथ हमने क्या ले लिया, रेट ले लिया, ठीक है। तो इवापोरेशन का ग्राफ ऐसे जाएगा, बिल्कुल एक कांस्टेंट से अपना ये ऐसे हो रहा है ये, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर इसका कंडेंसेशन देखेंगे तो इनिशियली यह ऐसे ऐसे समय के साथ इंक्रीज होगा ये, और ये फाइनली ऐसे, मतलब यह ऊपर वाला यह किसको दिखा रहा है रेड कलर से, कंडेंसेशन को, किसको बच्चों, कंडेंसेशन को, और ये किसको दिखा रहा है, ये ब्लैक कलर से क्या है, ये इवापोरेशन। क्या समझ में आया इसका मतलब कि इवापोरेशन एक रेट से हो रहा है, ये इनिशियली स्टार्टिंग में कंडेंसेशन स्लो होगा, मतलब बहुत कम पार्टिकल अंदर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ते जाएगा और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो अब कंडेंसेशन का रेट बढ़ते जाएगा, और ये समय ऐसा आएगा कि दोनों का दोनों रेट ऑफ इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। वो ये पोजीशन क्या बता रहा है कि इक्विलिब्रियम पे आ गया दोनों, और उसी समय यह वेपर जो प्रेशर बनाएगा वही प्रेशर बच्चों क्या होगा, वेपर प्रेशर। क्लियर है यहां तक? अब जानते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया कि वेपर प्रेशर क्या होता है ना। तो इसको नोट करिए। अब आते हैं हम क्या कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द वेपर प्रेशर डिपेंड्स। नोट कर लीजिए। देखिए अब बात करते हैं इसमें क्या बच्चों, फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं किस पे, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या बताया गया आपको पता है, एक बात देखिए कि यह लिक्विड जो है और ये वेपर है, आपको पता है कि इसका डेल्टा H ग्रेटर देन जी, मतलब लिक्विड से अगर वेपर बनेगा तो यह प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तभी यह रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगा, वेपर बनेगा ये, ठीक। तो इसके लिए लिक्विड से वेपर में जाने के लिए एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक को फेवर करता है क्या, हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सीधा हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, तभी ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगा ये, ठीक है। मतलब सीधा टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब समझिए दूसरा इफेक्ट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड, समझ लो सॉल्वेंट का नेचर क्या है उस पर। देखिए अब देखते हैं क्या हम, एक बात बताइए कि मान लेते हैं कोई एक कंटेनर है, ठीक है, हमने क्या देखा कि इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है वाटर, ठीक, और ये यहां से प्रेशर बना जो भी है, और दूसरा कंटेनर जो है बच्चों इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं बेंजीन है C6H6, इसका भी प्रेशर बना है ना। तो हम क्या देखते हैं कि बेंजीन के मॉलिक्यूल के बीच में होता है वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडर वाल फोर्स होता है ना बच्चों। और अगर वाटर की बात करें तो इसके मॉलिक्यूल में होता है H बॉन्डिंग, आप लोग 11th में पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, H बॉन्डिंग होता है। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक ज्यादा होता है किससे, वांडर वाल फोर्स से। तो इसका मतलब एक बात बताइए, वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा। अब मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल जल्दी वेपर में नहीं चेंज हो पाएगा, मतलब ये लेस वोलाटाइल है। जबकि बेंजीन की बात करें तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन कम है, कमजोर है, वीक है, तो ये काफी जल्दी वेपर बन के ऊपर आ जाएगा ये, और जितना वेपर बनाएगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब आपने क्या देखा है इस केस में कि वेपर प्रेशर जो है
बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन का ग्रेटर है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इसका मतलब यह ज्यादा वेपर बना रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है ना, टेम्परेचर सेम लिए थे हम, यह वेपर ज्यादा बनाया हो किया। ये क्या है, बेंजीन क्या है, मोर वोलाटाइल है। मोर वोलाटाइल क्यों है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटर जो अट्रैक्शन जो है वो वीक है और इसका स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होगा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मैंने क्या बताया, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, वेपर प्रेशर उतना ही कम। एक एग्जांपल से मान लेते हैं कि C6H6 C6H14 है, C7H कितना है 16 है और C8H18 है ना, H18 है। ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो आपको पता होगा कि वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ये क्यों ऐसा हो गया। आपने पढ़ा होगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑक्टेन के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण यह ज्यादा वेपर नहीं बनाएगा, और अगर ये कम वेपर बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर हो गया किसका, ठीक है, ये हेक्सेन, हेप्टेन। आपसे पूछ सकता है कभी, हाँ अगर इसी में वाटर अगर होता तो वाटर का भले ही मॉलिक्यूलर मास कम है, लेकिन वाटर में क्या है, उसमें वैन डर वाल्स फोर्स नहीं, उसमें आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इसके बारे में पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका मतलब अगर इसमें वाटर आता तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होता, वाटर का होता है सबसे कम, क्योंकि यह वाटर के साथ कहानी क्या है, एच बॉन्डिंग का है कि नहीं। तो क्लियर हो गया यहां तक कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है पहला टेम्परेचर पर, टेम्परेचर जितना हाई होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। आई होप कि यहां तक क्लियर है आपका, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे आते हैं हम लोग रॉलेट्स लॉ के बारे में, नोट करिए। देखिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए क्या कहता है ये इसमें, लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे बच्चों इस बार जो हमारा सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूट जो होगा, सॉल्यूट वो भी क्या होगा, कोई लिक्विड होगा, वोलेटाइल लिक्विड, और इसका सॉल्वेंट भी क्या होगा, कोई लिक्विड होगा, मतलब दोनों का दोनों लिक्विड। कोई ऐसा सॉल्यूशन बना है लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। रॉल्स लॉ क्या स्टेटमेंट बोलता है कि पहले समझिए यहाँ पर क्या है। मान लेते हैं कि एक कंटेनर, एक सॉल्यूशन ए है, ये है ना, ये एक सॉल्यूशन ए है ये, और ठीक है, और इसका अपना कुछ यहाँ पर प्रेशर बनेगा, ठीक, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और हम यहाँ क्या लेते हैं, एक सॉल्यूशन यहाँ पे हम बी लेते हैं, कोई दो, एक सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे बी है, इसका यहाँ पर प्रेशर बनेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर। अच्छा ये बी है। अब होता क्या है कि अगर आपको बोले कि यहां पर अगर देखिए प्योर ए है, मतलब इसके अंदर बस केवल एस है, तो इसका मतलब अगर ये क्या है बच्चों, अगर बोलेंगे इसका मोल फ्रैक्शन बताइए क्या है, मोल फ्रैक्शन इसका, तो इसका बोलेंगे मोल फ्रैक्शन 1 होगा, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल ए टाइप का लिक्विड है, इसमें केवल बी टाइप का लिक्विड है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि एक कंटेनर में केवल वाटर है और कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो मोल फ्रैक्शन इसका 1 हो जाएगा उसका, ठीक है ना। अच्छा अगर मोल फ्रैक्शन बोलते हैं एक अगर 1/4 है, क्या समझ में आता है कि टोटल अगर 4 मोल है तो उसमें 1 मोल क्या है, वाटर है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अगर कोई सॉल्यूशन प्योर है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, ठीक है। तो इसका जो भी प्रेशर होगा इसको बोलते हैं P0A, क्या बोलते हैं हम,
पी नॉट ए का मतलब क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। और इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, वो पी नॉट बी। इसका मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए, अब होगा क्या कि हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे हम। तो दोनों को आप जैसे ही मिक्स करेंगे बच्चों, तो अब इसके अंदर यहाँ पर जो भी वेपर बनेगा, ठीक है ना, ऐसे। अब इसके अंदर क्या है, ए टाइप भी है और इसके अंदर बी टाइप भी। हमने दोनों को इसमें क्या कर दिया, इसमें मिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है ना, उसको ए टाइप का भी होगा और दूसरा बी टाइप का भी होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, दोनों का वेपर प्रेशर। तो अगर हम मान लेते हैं कि पीएस क्या है, टोटल प्रेशर। पीएस क्या है, पीएस को बोलते हैं टोटल प्रेशर, ठीक है। तो पहले यहां से समझिए, अगर आपको बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, पीए यहाँ पर क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जितना ज्यादा ए का मोल फ्रैक्शन होगा, उसका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से पीए को हम क्या बोल सकते हैं, पीए को हम बोल सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्या बोल सकते हैं, पीए को पी नॉट ए इंटू एक्स ए। बताते हैं कैसे दिखाया है। वैसे अगर यहाँ पर जो भी प्रेशर बनेगा, है ना, मतलब जैसे कि अभी जैसे समझिए यहाँ वो वेपर प्रेशर ए का भी है बी का भी है। तो बोलेंगे बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, बी का प्रेशर, टोटल में बी का कितना प्रेशर है। तो आप बोलेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी का इसके अंदर मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, बी का वेपर भी उतना ही ज्यादा बनेगा। तो यहां से क्या बोलेंगे, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये भी समझिए। अब इसको थोड़ा बता रहे हैं कि कैसे लिखे हैं। पहले एक बार इसको फिर से करते हैं क्लियर हम। एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्वेंट ए है, बी है, दो टाइप का लिक्विड है। इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 क्योंकि ये प्योर है। इसका मोल फ्रैक्शन जो भी होगा वो बी है। इसके वेपर प्रेशर को, यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर बन रहा है, इसको हमने नाम दिया पी नॉट ए क्योंकि ये प्योर लिक्विड है। और यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर बन रहा है इसको बोलते हैं पी नॉट बी, है ना। हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर ए का भी मोल है और बी का भी मोल है। तो हम बोले कि इसके अंदर जो वेपर बनेगा वो ए का भी होगा और बी का भी होगा, ठीक है। तो ए का अभी क्या बोलेंगे इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब ए का प्रेशर कितना, तो आप बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब इसके अंदर ए का जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में बच्चों, जस्ट वेट एक मिनट, हाँ ठीक है सर। देखिए हमने क्या बताया, इसमें ए का जितना ज्यादा इसमें मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड में ए का, उतना ही ज्यादा उसका क्या बनेगा, उसका वेपर प्रेशर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दे, पी नॉट ए आया। ये पी नॉट ए कैसे आया वो समझिए। तो इसको हम करते हैं क्लियर। अगर मान लेते हैं बच्चों कि अगर हमने क्या लिखा, अगर हमने लिखा यहां से कि पी नॉट, अगर यहां पर देखिए क्या है कि हमें पता है कि एक मिनट देखिए समझिए यहां पर क्या है कि इस चीज को हम कैसे लिखे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। समझिए यहां पर ध्यान से, जैसे कि अगर हम यहां पर स्टेटमेंट लिखे हम कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक, यहां तक क्लियर है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि पी ए बराबर, यहां के जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट के आ गया, के इंटू एक्स ए, है ना। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से, अगर हमारा सॉल्यूशन प्योर है, क्या है ये प्योर, मतलब केवल इसमें ए टाइप का है, क्या है ये ए लिक्विड है, तो इसका जो भी वेपर प्रेशर बनेगा तो इसके वेपर प्रेशर को हम पी नॉट ए बराबर क्या बोलेंगे, के इंटू एक्स ए। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो कि प्योर है तो उसको पीए ना लिख के क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। तो हम क्या देख रहे हैं कि पी नॉट ए इज इक्वल टू के, चूंकि प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है ए, इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा, यानी कि यहां से के किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए। इसी के वैल्यू को जाके हम कहां पुट कर देंगे, यहां पे,
यानी कि पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, हम पी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और देखा जाए बच्चों तो यही है अब रॉलेट्स लॉ। रॉलेट्स लॉ क्या बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू रॉलेट्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्योर वेपर प्रेशर टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, है ना। तो पहले इतना नोट करिए। अब इसका मतलब स्टेटमेंट लिखवा देते हैं हम कि क्या स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ का। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, तो यहां पे रॉल्स लॉ क्या बोलता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंस्टिट्यूएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट इन सॉल्यूशन। यही तो है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट, मतलब ए के बारे में बात कर रहा है, था ना हमारा ए और बी दो टाइप के उसमें मिक्सचर थे। तो बोला इसका ए का जो वेपर बनेगा वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट, उसी ए का अगर प्योर फॉर्म में है उसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट इन सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन जो बना इसके अंदर ए और बी दोनों था, ए और बी दोनों, तो इसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, उसका प्रोडक्ट जो होगा, यही है रॉल्स लॉ। ठीक है, अब बी के टर्म में भी बोल सकते हैं इसको हम। आया समझ में ना। तो अगर इसी को देखा जाए बच्चों, एक मिनट, अगर यहां से इसको हम साफ करें पहले। देखिए क्या है यहाँ पे कि अगर हम बोले कि आपने क्या देखा इसमें कि ये कंटेनर, ठीक, इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर ए प्लस बी दो टाइप का है और यहाँ पे इसका वेपर बना है इसका, है ना। इसमें वेपर में क्या है, ए भी है और बी भी है। तो अगर आपसे हम पूछे कि बताइए टोटल प्रेशर में क्या नाम दिया था, एस या पीटी बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर किसके इक्वल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ए का जो प्रेशर बनेगा और बी का जो प्रेशर बनेगा उसी को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल प्रेशर निकल के आएगा। अब समझिए यहां से, तो टोटल प्रेशर, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को हम क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को क्या लिख रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अब एक बात बताइए, इसको यहां पर भी हम छोड़ सकते हैं, चाहे तो इस फॉर्मूला को और अगर आगे बढ़ाएं हम तो क्या बोलेंगे आप, देखिए यार ध्यान से, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स ए। पता है ना, ये सब हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में कि अगर दो कंपोनेंट है ए और बी तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, यहां से 1 होगा। यानी कि अगर आपको निकालना है एक्स बी तो 1 माइनस एक्स ए। ऐसा करने से पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एक्स ए मतलब यहां पर इसको हालांकि जीटा पढ़ते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करिए पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक है ना। अब इन दोनों में यहां से कॉमन क्या निकल जाएगा, पीटी इज इक्वल टू अगर हम एक्स ए यहां से कॉमन निकाल ले, ठीक है ना, तो क्या होगा पी नॉट ए, ठीक है, माइनस पी नॉट बी प्लस क्या पी नॉट बी। तो आप इसको यहां पर भी ऐसे फॉर्मूला में बना सकते हैं आप। आया समझ में आपको। तो ये रहा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए तेजी में आप लोग। हमने बताया कि ए का वेपर प्रेशर क्या था, प्योर पी नॉट बी, पी नॉट ए प्योर, इसका मोल फ्रैक्शन 1 था। फिर एक बी था, उसका अगर प्योर बी है तो उसका वेपर प्रेशर जो बनेगा वो पी नॉट बी होगा, मोल फ्रैक्शन उसका भी 1 होगा। हमने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे हमने दोनों को ऐड किया तो अब जो वेपर बनेगा वो ए का भी होगा और बी का भी वेपर होगा। अब ए और बी दोनों का वेपर है इसमें, तो हम बोलेंगे कि ए का कितना वेपर बनेगा, तो ए का वेपर जो होगा, ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए। कैसे ला है यहां पे आपको समझाया, इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट
दैट कंस्टिट्यूएंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना है, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, के आया, पी ए बराबर के इंटू एक्स ए, इसको इतना ही पर छोड़ दिया। अब के का वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, मान लेते हैं हमारा प्योर सॉल्वेंट है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है ए, अब इसका जो भी वेपर बनेगा वो प्योर वेपर होगा, प्योर वेपर प्रेशर होगा। तो हमने क्या बोला, पी नॉट ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए, ठीक है। तो पी नॉट ए बराबर के इंटू, और चूंकि प्योर है तो एक्स ए के जगह पे 1 लिख दिए हम, तो के का वैल्यू क्या आ गया, पी नॉट ए, इसी के वैल्यू को जाके यहाँ पुट कर दिए हम, तो क्या आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, याद रखिएगा यहाँ पर पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में, लिक्विड फेज में, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, उस लिक्विड में बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, और यहीं से हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट करिए, रॉल्स लॉ। अब हम देखते हैं रिलेशन रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ में क्या रिलेशन है, उससे भी कुछ फॉर्मूला आया है, ठीक है ना, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो इतना को पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ठीक है। देखिए रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ, देखिए क्या है, जैसे अगर कोई यहां कंटेनर है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर दो टाइप के मॉलिक्यूल है, ए और क्या है, इसके अंदर ए प्लस बी, और यहां पर बना है इसका वेपर, ठीक है, इसका वेपर में भी क्या है, ए एंड बी। अब देखिए इसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में क्या है, एक्स ए और एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए और एक्स बी। अब इसके अंदर वेपर बना, उसमें ए का मोल फ्रैक्शन वाई ए है और बी का मोल फ्रैक्शन वाई बी है, याद रखिएगा। मतलब वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, लिख देते हैं यहाँ पे, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। वैसी वाई बी भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। और एक्स ए क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन के अंदर। और उसी तरीके से एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन में बी का, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे, तो आपको पता है कि हमने भी जस्ट बताया कि कि अगर बोला जाए कि बताइए ए का कितना वेपर प्रेशर बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बताइए, तो अपने क्या बोलते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये कहां से लिखे हम, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, है ना, रॉल्स लॉ से, ठीक है। ये ए का वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, तो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अच्छा, एक होता है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बोलते हैं पीटी इंटू एक्स ए, ये क्या है, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, एक्स ए नहीं, सॉरी, यहाँ क्या, वाई ए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बोला कि इसके अंदर ए का कितना प्रेशर है, ए का पार्शियल प्रेशर क्या है, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कि इसके अंदर ए का मोल फ्रैक्शन क्या है वेपर में, तो वाई ए हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ए का पार्शियल प्रेशर ही डिफाइन कर रहा है, एक डिफाइन कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, और दूसरा डिफाइन कर रहा है ए का वेपर प्रेशर क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट कर लें, है ना, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बोथ इक्वेशन
या इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन समझ लो, इक्वेटिंग बोथ इक्वेट, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ही है। तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए, ठीक है ना। बुक में कहेंगे पीएस भी लिखा रहेगा टोटल प्रेशर। तो एक बार बताइए, यहां से वाई ए क्या बोल सकते हैं हम, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाई पी टी। मतलब यहां से हम एक फॉर्मूला इस तरह से क्या जनरेट हो गया कि बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज कैसे निकलेगा, पी नॉट ए इंटू एस। अच्छा, इसी को चाहे तो ऐसे तो बोल सकता है वाई ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई टोटल प्रेशर, ये भी तो बोला जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से सिमिलरली या ए के लिए बात किए ना हम, बी के लिए हम क्या बोल सकते हैं बताइए, कि क्या बोल सकते हैं यहां से हम कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी टोटल प्रेशर इंटू वाई बी, यानी यहां से वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जब इक्वल करेंगे हम, यहां से दोनों को इक्वेट करेंगे हम, डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पे हम वाई बी इज इक्वल टू क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी बाई पी टी क्या है बच्चों यहाँ पर, टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर। आया समझ में? मतलब हम यहां से एक बात क्या बोलेंगे है ना, कि हमें पता है बच्चों कि वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम क्या बोलते हैं हम कि वाई ए की जगह पे क्या लिखेंगे बताइए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाई पी टी प्लस वाई बी जब क्या लिखेंगे हम, पी नॉट बी इंटू एक्स बी बाई पी टी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना यहां तक। तो अगर हम एक काम करते हैं कि इसमें से हम क्या करें, कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल लें, तो 1 बाई पी टी, तो उसको उधर मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप इसको लिख लिए होंगे आप लोग इसको, देखिए। तो यहां से एक बात बताइए कि अगर हम क्या करें कि 1 बाई पी टी कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा बताइए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी इज इक्वल टू, यानी कि 1 बाई पी टी इज इक्वल टू, दोनों नीचे आ जाएगा इसके, तो क्या होगा 1 बाई पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस 1 बाई पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक मिनट, अगर हम इसको कहाँ लेके आए हम, इसको हम डिवाइड में, तो 1 बाई पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसा होगा ना ये, ठीक है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 बाई पी टी टोटल प्रेशर, इस फॉर्मूला से हम क्या कर लेंगे, हम टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां समझ में आया आपको, वाई ए प्लस वाई बी क्या आया है 1, यहां से ठीक किए ना हम, वाई ए क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है, ऐसा आ गया। फिर देखिए यहां से वाई बी क्या लिखे हम, पी नॉट बी इंटू एक्स बी बाई पी टी टोटल प्रेशर है, वाई ए प्लस वाई बी का सम 1 होगा, वाई ए की जगह पे हमने क्या लिखा है, ये वैल्यू, ठीक है ना। और ये अब यहां से कुछ कॉमन निकाल के इधर हम उसको हम क्या किए, हम उधर पास कर दिए हैं, और इस तरीके से मतलब यह टोटल प्रेशर निकल रहा है कब, यहां से निकालिए वेपर फेज का यूज करके हम, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ, इसका ग्राफ देखिए। इसे ग्राफ में हम सबसे पहले कुछ ऐसे, इधर क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन, और इस वाले पैरामीटर पे क्या होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एक ग्राफ इसमें अगर हम ऐसा ले दे ए का, ठीक है, यहां से, और ये हम दे दे क्या, बी का। आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर ये
यहां पर अगर एक्स ए बराबर क्या है 0, ठीक है, और एक्स बी बराबर क्या है यहाँ पे 1 है ये। तो जैसे अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक्स ए इज इक्वल टू 1 और एक्स बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब ये जो ग्राफ जो हो रहा है ना, ये ग्राफ, इसको हम एक काम करते हैं, इसको रेड कलर से कर देते हैं ताकि और अच्छा से क्लियर हो ये चीज, रेड कलर से, ठीक है ना। यहाँ मतलब ये जो ब्लैक से जो हमने किया है, ठीक है ना, इसको यहाँ पर क्या नाम देंगे हम, पी नॉट ए, तो सब समझाएंगे क्या मतलब है। और इसको हम यहाँ पर क्या नाम देंगे हम, पी नॉट बी। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर से जो लाइन है क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, क्या है ये। और ये जो आपको रेड से जो दिख रहा है, ये रेड लाइन किसका है, दो कंपोनेंट है मिक्सर में, वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। और ये जो लाइन बनाएंगे हम इसमें, इसको हम ब्लैक से करते हैं, ये क्या देगा, टोटल प्रेशर, मतलब पी ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये लाइन टोटल प्रेशर देगा। समझिए ध्यान से, इस वाले पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं कि ए का मोल फ्रैक्शन नहीं है, मतलब यहां पर ए सॉल्यूशन में नहीं है, केवल क्या है, तो उसका जो भी वेपर प्रेशर बनेगा वो पी नॉट ए होगा, प्योर वेपर पर ज्यादा। अब जैसे जैसे आप इधर एक्स एक्सिस में आगे जा रहे हैं, तो उसमें हम ए कंपोनेंट भी ऐड कर रहे हैं। तो अगर ये ए का पहले ए का वेपर प्रेशर 0 है क्योंकि ए सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो जैसे जैसे ग्राफ आगे जा रहा है इधर, तो अब सॉल्यूशन में ए भी आ रहा है, तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते अगर कंडीशन ऐसा आ जाए कि ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, अब उसमें बी है ही नहीं, तो अब जो भी वेपर बनेगा केवल ए का बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखो यहां पर एक्स बी है, मतलब यहां पर सॉल्यूशन में केवल बी है, तो उसका जो भी वेपर प्रेशर बनेगा बहुत ज्यादा, पी नॉट बी। जैसे जैसे अब इसमें ए बढ़ेगा तो बी कम होगा, और बी का अगर मोल फ्रैक्शन कम होगा, कम होते होते 0 पे आ गया, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ये है कि नहीं। इस ग्राफ को देखकर बच्चों ये समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बच्चों क्या समझ में आया कि एक बात बताइए, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बना है प्योर, बी का कि ए का। आप देख रहे हैं ना कि ये बी का जो ग्राफ है वो ए से ऊपर है, इसका मतलब कि बी इज मोर वोलाटाइल देन ए, बी ए से ज्यादा वोलाटाइल है कि नहीं। तो ये रहा रोल्स लॉ का ग्राफ रहा, ठीक है बच्चों। ठीक है यहां तक ना। अब समझिए क्या है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चन है रोल्स लॉ पर, क्या देखिए, सॉल्यूशन ऑफ 0.78 ग्राम बेंजीन, हमारे पास बेंजीन है इतना ग्राम और टॉलिन दे दिया है 0.92 ग्राम। वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का इतना है और वेपर प्रेशर प्योर टॉलिन का 200 है। तो पूछ रहा है आपसे टोटल प्रेशर क्या है, तो हमने जस्ट बताया है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो काम करते हैं, इस ए को हम यहाँ बी लेते हैं, बेंजीन समझ लीजिए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन, ठीक है ना। या छोड़ो ए और बी ही लिखोगे कि यहाँ पर ऑलरेडी है ए और बी, या ए समझिए कि हमारा बेंजीन है ए और बी क्या है, टॉलिन है, ठीक है। तो पीटी क्या लिखेंगे बताइए, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो टोटल प्रेशर के लिए क्या करना होगा, पी नॉट ए कितना दे रखा है बेंजीन का 400। अच्छा हमें एक्स ए चाहिए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन बाय मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टॉलिन। तो अब एक बात बताइए, मोल ऑफ बेंजीन कितना होगा, तो मोल ऑफ बेंजीन कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका गिवन मास 0.78 है और मोलर मास कितना है इसका, तो कितना हो जाएगा ये 0.01, ठीक है ना, बाय 0.01 प्लस मोल ऑफ टॉलिन कितना होगा 0.78 बाई 78 है ना, हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये
0.92 बाई ये कितना 0.01 ये भी होगा, यानी कि इसका कितना होगा 0.01 बाई 0.02, यानी कि कितना आ गया 1/2 मोल आ गया ये, है ना। 1/2 का मतलब 0.5, ठीक, प्लस पी नॉट बी कितना दे रखा है 200 इंटू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, जब ये हाफ मोल है तो वो भी हाफ मोल हो जाएगा, पता ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 1/2 आया है तो वो भी 1/2, यानी कि ये भी 0.5। अब बस कुछ नहीं करना है, नीचे कितना आ गया 10, नीचे कितना आ गया 10, कट गया कितना हो गया 5 4 जा 20, 200 प्लस कितना 5 2 जा 10, 100, यानी कि 200 प्लस 100 कितना 300 mm ऑफ एचजी टोटल प्रेशर आ गया, ठीक है ना। आया समझ में, बहुत आसान था। देखिए सब इसको बना के आप आइए क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। दो वोलाटाइल लिक्विड है, एक एक्स और क्या है वाई है, दोनों का आपस में मिक्स कर दिया। एक्स का कितना मोल है 2 मोल है, और वाई का कितना मोल है 3 मोल है। टोटल प्रेशर कितना आ गया उसका 500 mm ऑफ एचजी। ऐसा करने से अगर हम मोल को इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज करने का मतलब 2 मोल हो जाए वाई का और 3 मोल हो जाए एक्स का, तब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, कम हो जाएगा। पूछ रहा है प्योर वेपर प्रेशर ए और बी का। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, यानी पीटी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, पी नॉट एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस पी नॉट वाई इंटू एक्स वाई, है ना। मोल फ्रैक्शन में बताया है ये लिखना। तो बताइए यहाँ पे टोटल कितना दिया है 500, टोटल प्रेशर कितना मोल है इसका, आप पी नॉट एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना आएगा, यही निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बराबर मोल ऑफ एक्स बाई मोल ऑफ एक्स प्लस मोल ऑफ वाई। तो मोल ऑफ एक्स कितना दे रखा है 2, तो 2 यहाँ पर 2 प्लस 3 5, मतलब कितना आ गया ये 2/5 प्लस पी नॉट वाई इंटू ये कितना हो जाएगा ये 3/5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, नाउ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, अब देखिए पी नॉट एक्स, ठीक है ना, इनटू इस बार मोल क्या हुआ इंटरचेंज कर गया है, तो इस बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इस बार 3 मोल किसका है एक्स का है, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा 3/5 प्लस पी नॉट वाई इंटू 2/5 हो जाएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, क्योंकि मोल ऑफ वाई 2 ना हो गया, इंटरचेंज कर गया तो, और टोटल मोल 5 है। तो इस बार टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर 400 है ना। अब ये इक्वेशन अपना क्या बन जाएगा, ये सेकंड। अब आप जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप, जैसे सॉल्व करेंगे आप यहां से, तो आपका पी नॉट एक्स निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा पी नॉट वाई। तो पी नॉट एक्स जो आया वही क्या है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एक्स, और पी नॉट वाई जो आएगा, सॉल्विंग कर सकते हैं ना आप लोग, ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्लास 10 का मैथ है इसमें, है कि नहीं। आप दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे आप कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें। रुकिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। सॉल्विंग में आप देख लीजिए कैसे हम कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ के बाद हम यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ क्या है पी नॉट एक्स, इसको ऐसा लिख देते हैं हम यहाँ पे 2 पी नॉट एक्स बाई 5 प्लस 3/5 पी नॉट वाई इज इक्वल टू 500, और यहाँ पर क्या है बच्चों 3/5 पी नॉट एक्स प्लस 2/5 पी नॉट वाई इज इक्वल टू 400। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे कितना से 3/5 से इसका कोफिशिएंट, और इसका कितना 2/, तो बस सीधा सा है, ये कितना होगा 3 2 6/5 पी नॉट एक्स प्लस 9/5 पी नॉट वाई, अब प्लस कितना 5 से 100 और 300 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ लिखिए 6/5 पी नॉट एक्स प्लस 4/5 पी नॉट वाई इज इक्वल टू कितना 5 से 8 80 160 हो जाएगा ये। अब इसको जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको, तो ये कट जाएगा ये पूरा, और 9/5 में से क्या हो जाएगा ये 5/5 मतलब पी नॉट वाई इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करिए कितना हो जाएगा 0 4 आई
1, मतलब पी नॉट बाई कितना आ गया 140 mm ऑफ एचजी। वैसे आप पुट कर दीजिए कोई इक्वेशन में, वहां से पी नॉट एक्स निकाल लीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, तो आपको बता दें हम कि एक टॉपिक है यहाँ पे कि रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कैसे देखिए, अच्छा एक बात बताइए कि हमने क्या पढ़ा कि अगर दो कंपोनेंट है तो हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसके को होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स बोलते हैं ना, पी नॉट कोई एक अपना ए होगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। अच्छा मान लेते हैं कि अगर उसके अंदर कोई गैस डिजोल्व है, हाईली वोलाटाइल सब्सटेंस है, ए और बी में एक सब्सटेंस हाईली वोलाटाइल है गैस जैसा, तो हम क्या बोलते थे हेनरी लॉ से, पी पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर केवल प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वही क्या है, मतलब पी नॉट के एच एक तरह से किसके इक्वल है, के एच एक तरह से इक्वल है किसके, पी नॉट के। इसका मतलब कि हेनरीज लॉ जो है, हेनरीज लॉ ही एक स्पेशल केस है किसका, रॉल्स लॉ का, या फिर रॉल्स लॉ बोल सकते हैं कि स्पेशल केस किसका है, हेनरीज लॉ का। बस यहाँ पर केवल प्रोपोर्शनलिटी साइन का केवल क्या रहेगा, यहाँ पर डिफरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है कि दो कंपोनेंट है इस बार, इथेनॉल और मिथेनॉल। इथेनॉल का कितना ग्राम है, 0.92 ग्राम है, और मिथेनॉल का कितना ग्राम है, 0.32 ग्राम है। इसको हमने आपस में मिक्स कर दिया है। ऐसा एज्यूम करना है कि ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब इथेनॉल मिथेनॉल में किसी प्रकार में कोई रिएक्शन ये सब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और दे दिया है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। तो पहले आपसे पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, कितना आसान है, जस्ट बताया रॉल्स लॉ में कि पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा इथेनॉल का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे निकलता है, मोल ऑफ इथेनॉल बाई मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल। तो इथेनॉल का मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है इसका, 0.92। एक काम करते निकाल लेते हैं इसका मोल ऑफ इथेनॉल हम, गिवन मास, इसका मोलर मास भी 92 ही आता है, निकाल लीजिए, C2H5OH इथेनॉल का फार्मूला। कार्बन 12 24 5 29 30, अच्छा इथेनॉल का है ना, कितना 24 और 5 29 30 30 और 16 46 होगा ना, 46 होगा इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये बताइए, नीचे अगर कितना आ गया, ये 100 आ गया, तो 46 से 2 बार में, आई 2 से कितना बार में, 50 बार में, मतलब मोल ऑफ इथेनॉल कितना आ गया 1/50, 1/50 हमारा 0.02 है ना, 0.02 ही होगा ना, ठीक है। तो मोल ऑफ मिथेनॉल कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना है 0.32। अब भाई मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, तो कार्बन 12 3 15 16 16 32, ये तो आसान हो गया है ये। नीचे कितना 100, मतलब 0.01 आ रहा है। तो निकालिए अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे, इथेनॉल का मोल कितना लाया है हम 0.02 बाई 0.02 प्लस 0.01, यानी कि 0.02 बाई 0.03, कितना आ गया इसका मोल फ्रैक्शन 2/3। यानी यहाँ से क्या निकालेंगे हम, ये 55 इंटू 2/3 दैट इज 110/3 mm ऑफ Hg, ठीक है। वैसे ही बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल बताइए, तो क्या कैसे निकलेगा ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, क्या है प्रेशर ऑफ है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो ई कितना दिया हुआ है देखिए 50 इंटू, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना होगा, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 2/3 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल निकालने के लिए 1 - 2/3, 3 बजा 3 1/3 हो जाएगा ये 1/3, इसका मतलब कितना आएगा ये 50/3 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। अब आपसे टोटल प्रेशर पूछ रहा है, तो फिर क्या कहानी है इसमें, टोटल प्रेशर बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल। आप इसको ऐड कर दीजिए दोनों को, ये वैल्यू कौन सा 50/110/3 प्लस 50/3 को ऐड कर दीजिए, टोटल प्रेशर निकल जाएगा। हाँ
ये इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन दोनों ईच कंपोनेंट का, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये समझाते हैं, देखिए एक मिनट। ये तो आपको हम बताए थे एक चीज कि देखिए पीछे जस्ट फॉर्मूला बताए थे कि वाई ए अगर निकालना है, वाई ए मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, वाई ई समझ लो। तो कैसे निकलता था बताइए, पी नॉट ई इंटू एक्स ई बाई क्या, पीटी, टोटल प्रेशर। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, आपको पी नॉट ई पता है, एक्स ई पता है। अच्छा इसी को हम चाहे तो क्या बोल सकते हैं, वाई ई इज इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं, पीई बाई पीटी। तो पीई कितना निकाले हुए देखिए हम, पीई कितना है 110/3 बाई, और टोटल प्रेशर कितना है, यहाँ ऐड करेंगे इसको 110 प्लस 50 160/3, क्या हो गया 160/3 है ना। इसे कट जाएगा मतलब 11/16 आ जाएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज। अब इसका निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज, तो 1 माइनस 11/16 दैट इज 5/6 हो जाएगा ये, है कि नहीं। कितना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है बच्चों। हाँ तो ठीक है, अब इस लेक्चर में इतना ही रहेगा बच्चों। तो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया क्या, रॉड्स को पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें ध्यान से एक बार लेक्चर को देखिए। इसका डीपीपी हम टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर देंगे, जरूर आप उसको बनाइए, है ना। जितना क्वेश्चन बनाते हैं आप, जितना वैरायटी का क्वेश्चन बनाते हैं, आपका कंसेप्ट उतना ही अच्छा होता है। केवल थ्योरी से काम नहीं चलता, मेन है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन बनाइए आप, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन बनाइए और उसके बाद देखिए कहाँ डाउट्स है, कहाँ, एक बार पूरे लेक्चर को ध्यान से अच्छे से देखिए तब बनाइए क्वेश्चन, सब आपसे बनेगा। जो नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सारे डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन भी हम बना देंगे उसका, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर में इतना ही है। जरूर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे बात करेंगे हम, हमारा अगला लेक्चर जो होने वाला है आगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। और वहीं पर बताएंगे कि अगर हम सॉल्यूशन में सॉलिड ऐड कर दें, वो भी नॉन वोलाटाइल सॉलिड, तब इस पर क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है यहाँ से, है ना। तो ये पूरे चैप्टर के हम एक एक टॉपिक्स को पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे हम, ठीक है। हमारे पूरे लेक्चर के साथ बने रहे। बेल आइकन को भी आप ऑन कर दिए, ताकि जब भी हमारा लेक्चर्स आए आप तक वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उस पूरे लेक्चर को देखिए, फिर क्वेश्चन लगाइए। पूरे सीक्वेंस में आप देखते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं भी जा रहे हैं, कोई क्लास नहीं भी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप यहाँ से भी अच्छे तरीके से अपने क्लास 11th 12th की तैयारी कर सकते हैं हमारे इस चैनल से, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में।